पिछले कुछ दिनों से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। सेमेस्टर में आने वाली थी दरअसल इसलिए। तो उसकी एक थ्योरी या मैं कहूँ एक सिद्धांत टाइप का प्रिंसिपल मुझे उस टाइम पर मिला और वो जब मैंने पढ़ा, समझा, थोड़ा-सा कोरिलेट किया लाइफ़ के साथ तो मुझे समझ में आया और वो मुझे इतना अच्छे से फ़ील हुआ कि मुझे लगता है और मैं बताऊँगा आपको कि बहुत सारे सेल्फ हेल्प के आपने वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे बुक्स, उसमें बहुत सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज़ आपने पढ़ी होगी, बट जो उस सिद्धांत ने, उस चीज़ ने मुझे समझाया है, वो दरअसल बाकी सेल्फ हेल्प की इतनी नॉलेज नहीं समझा पाई है और वो आपको भी मैं गारंटी देता हूँ उसी डेप्थ के साथ चीज़ को समझा देगी। और ये जो प्रिंसिपल है ये इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो होता क्या है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, मैं शॉर्ट में ही इस प्रिंसिपल को पूरा आपको समझाऊँगा, मेन में बात पर आऊँगा कि होता क्या है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। वो था वो कि दरअसल क्या है कि हर जगह, हर व्यक्ति के पास, हर नेशन के पास रिसोर्सेज़ जो है, संसाधन जो है, वो लिमिटेड है, सीमित है और हमारी इच्छाएँ असीमित है। हम बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत सारा अर्थ चाहिए हमें, पैसा चाहिए, वो गाड़ी, बंगला, बहुत सारी चीज़ें, बट मनी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसमें इंटेलेक्चुअलिटी के साथ जो हम उस मनी का यूज़ करते हैं, वही इकोनॉमिक्स होती है कि अगर हम बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अपने संसाधनों का यूज़ करते हैं, अपनी असीमित इच्छाओं को फुलफ़िल करने के लिए, दैट इज़ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आ जाओ अपनी लाइफ़ के ऊपर। आपकी लाइफ में टाइम लिमिटेड है। यू हैव ए लिमिटेड टाइम। दिन के 24 घंटे हैं, साल के 365 दिन हैं और लाइफ के कुछ साल हैं आपके पास और आपकी डिज़ायर्स है वो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत कुछ करना है। यू आर हैव ए ड्रीम गोल, आपका एक गोल है, जो आपका स्वप्न है, लक्ष्य है, वो आपको पाना है। आपको अपनी फिजिक्स पर ध्यान देना है, उसे अच्छा बनाना है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, पीसफुल बनना है, साथ में आपको इमोशनली भी ज़्यादा मैच्योरिटी लानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है और बहुत सारी जगह आप पीछे हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आपको काम करना है आगे बढ़ने के लिए। तुम्हें और भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन साथ में तुम रील्स भी देखना चाहते हो, तुम कॉमेडी वीडियोज़ भी, तुम मूवीज़ भी, तुम ट्रैवल भी करना चाह रहे हो। ये तुम्हारी डिज़ायर से बहुत ज़्यादा, बट टाइम लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम का यूज़ करना इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, वही दरअसल हम कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट है, लाइफ़ का मैनेजमेंट है और सेल्फ हेल्प भी वही सब सिखाता है। तो जैसे इकोनॉमिक्स में मनी का ढंग से यूज़ करना, इंटेलेक्चुअलिटी के साथ अपनी बहुत सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए वो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही लाइफ में भी ये होता है और इसके लिए तुम्हें इंटेलेक्चुअलिटी के साथ काम करना होगा, तुम्हें प्रायोरिटीज़ बनानी होगी। जैसे एक देश होता है, हम इंडिया की बात करें, हमारे देश में बहुत कुछ ज़रूरतें हैं। एक अच्छी जो संरचनाएँ हों, सड़कें हों, परिवहन के साधन हों, साथ में मनी भी हो, लोगों का जो जीवन जीने का स्तर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो, देश का जो सिक्योरिटी जो पूरा सिस्टम हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत कुछ देश को चाहिए। बट मनी लिमिटेड है, हमारी जीडीपी लिमिटेड है, हमारी जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो लिमिटेड है, हमारे जो प्रति साल जो देश का ओवरऑल टर्नओवर होता है वो लिमिटेड है। तो जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो एक लिमिटेड अमाउंट का है और सरकार करना बहुत कुछ चाह रही है, बट उसका इंटेलेक्चुअलिटी के साथ यूज़ किया जाता है। उसका बजट बनाया जाता है बैठकर, सारा संसद में बैठा जाता है, बजट बनाती है पूरा जो इकोनॉमिकल वित्त मंत्रालय है वो सारा काम करता है। तो बजट संसद बनाती है, बजट संसद अप्रूवल करती है ताकि संसाधनों का सही ढंग से यूज़ हो, सही जगह यूज़ हो। सेम फंडा इम्प्लीमेंट करो तुम तुम्हारी लाइफ पर। तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है और बहुत कुछ तुम्हें करना है। तुम्हें भी अपने टाइम का एक पूरा मैनेजमेंट बनाना होगा। तुम्हें बैठना होगा, तुम्हें नोट डाउन करना होगा कहाँ तुम क्या-क्या करना चाह रहे हो और तुम्हें देखना होगा तुम्हारे पास टाइम कितना है। फिर तुम्हें उस टाइम को शेड्यूल्ड करना होगा, तुम्हें प्रायोरिटीज़ बनानी होगी, कौन-सा अभी इम्पोर्टेंट है टास्क, इस टास्क पर मुझे समय देना है, इस टास्क पर मुझे समय देना है, ये काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसे इतना टाइम देना है। यू मस्ट प्रिपेयर ऑल ऑफ दैट थिंग्स। तुम्हें उन सबको पहले से नियोजित करना होगा, तुम्हें पहले से प्लानिंग बनानी होगी, तभी जाकर तुम्हारे टाइम का बेहतरीन यूज़ हो पाएगा और तुम्हारा डेवलपमेंट हो पाएगा। जो तुम एज़ ए कंट्री अगर तुमको खुद को लोगे, तो तुम डेवलप हो पाओगे, ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। वो जो देश इन सब कामों को ढंग से करता है, अपने संसाधनों का ढंग से यूज़ करता है, वो देश
डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। और जो व्यक्ति दरअसल अपने टाइम का, अपने रिसोर्सेज का ढंग से यूज करता है, वो व्यक्ति रिच होता है, वो व्यक्ति स्मार्ट होता है, वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल होता है। और दुनिया के 5% लोग ही उस लेवल पर है। जैसे दुनिया के 5% के आसपास ही देश डेवलप्ड है। और अगर तुम ये सब नहीं करते हो तो तुम एक पुअर कंट्री की भांति रहोगे, जो कि ऑन एवरेज व्यक्ति रहता है बिल्कुल पिछड़ा हुआ पीछे। सो जस्ट स्टॉप, तुम्हारी जितनी भी नॉनसेंस चीज़ें होती है रोको उन्हें, बैठो और अपने टाइम का एक ढंग से शेड्यूल बनाओ। अपने टाइम जो तुम्हारा सबसे बड़ा रिसोर्सेज है, उसे कहाँ कहाँ तुम्हें लगाना है उन सब की प्लानिंग करो और वहीं पर अभी से ही काम करना शुरू कर दो। बिकॉज जो एक एक पल तुम्हारा निकल रहा है, दरअसल तुम्हारा वो संसाधन जाया हो रहा है। और अगर तुमने अभी भी ढंग से काम नहीं किया तो इसका रिग्रेट तुम कभी भी नहीं भुला पाओगे और तुम इस ही गलानी के साथ, दुख के साथ मर जाओगे, कब्र में ये गम लेकर ही चले जाओगे। तो जस्ट स्टॉप एंड डूइंग थिंग्स फॉर डेवलप योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।